स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा जीभ की संरचना। जीभ की संरचना जो कि आपको पता ही है हमारा अच्छा टॉपिक है, तो इसको जीएनएम में आता रहता है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। कई बच्चे होते हैं जो इसको मिस कर देते हैं, आपको नहीं करना है। सबसे पहले हम जीभ की संरचना के बारे में बता देते हैं। जीभ मुख गुहा के तल पर स्थित मांसपेशीय चलायमान अंग है। इसका पिछला भाग फेलिनम लाइलम द्वारा तथा पेशियों के एक समूह द्वारा मुख गुहा के तल, हाइड उपकरण व जबड़े की अस्थि से जुड़ा रहता है। जीभ बोलने में सहायक होती है तथा भोजन को चबाना निगलना आसान बनाती है। इसके ऊपरी सतह पर स्थित पैप्लिक तथा टेस्ट बड्स से ये स्वाद का अनुभव कराती है। आपने सुन लिया है कि ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि जीभ हमारे चलायमान अंग है जो कि हमें भोजन का एहसास करवाती है। अब इसकी बात करें तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। स्वाद गलिका मानव जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद गलिकाएँ होती है। प्रत्येक स्वाद गलिका के पक्ष चीरे का संबंध तंत्रिका तंतु से होता है। ये टेस्ट बड्स निम्न प्रकार के सूत्राकार या फेलिफॉर्म बड्स, ये सफ़ेद शंकु आकार के उभार होते हैं और जीभ के अगले 2/3 भाग पर समांतर पंक्ति में स्थित होते हैं। छत्राकार या फंगीफॉर्म पैप्लिक, ये फैलिफॉर्म पैप्लिक के मध्य में लाल दानों के रूप में फंगस रूपी छत्रक होते हैं। ये जीभ के अगले भाग में अधिक स्थित हैं। अब बात करते हैं पर्नील की। पर्नील या फोलिएट पैप्लिक, ये जीभ की पार्श्व सीमा में लाल पत्ती के आकार की टेस्ट बड्स की छोटी श्रृंखला होती है। अब बात करते हैं परकोटीय। परकोटीय या कर्मवैलेटिव पैप्लिक, ये संख्या में सबसे कम किंतु बड़े आकार के घुंडीदार अंगूर होते हैं। ये जीभ के पिछले भाग पर वी व एल के आकार के ये अंकुर एक ही पंक्ति में स्थित होते हैं। जीभ के विभिन्न भाग विभिन्न स्वाद का अनुभव करते हैं। मीठे तथा नमकीन के स्वाद का अनुभव जीभ के अग्र सिरे पर, खट्टे स्वाद का अनुभव पार्श्व सिरे पर भाग पर तथा कड़वे कसीले स्वाद का अनुभव जीभ के पक्ष भाग में होता है। अब बात करते हैं पेशीय संरचना। जीभ में 4 इंटरनल तथा 4 एक्सटर्नल मांसपेशियाँ होती हैं। इंटरनल मस्कल, एक्सटर्नल मस्कल्स दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरनल मस्कल और एक्सटर्नल टंग मस्कल। इंटरनल मस्कल में हमारा आता है ये अस्थियों से जुड़ी नहीं होती है तथा जीभ का आकार बदलने का कार्य करती है। ये मांसपेशियाँ जीभ की स्थिति बदलने का कार्य करती है। इसके उदाहरण है सुपीरियर लॉन्गिटाइनल फाइबर, इसके उदाहरण है गैनिलोसस, इसके उदाहरण है इंफीरियर लॉन्गिटाइनल फाइबर, इनका उदाहरण है हायोग्लोसल, इनका उदाहरण है वर्टिकल फाइबर, इनका उदाहरण है स्टेलोगलस, इनका उदाहरण है ट्रांसवर्स फाइबर, इनका उदाहरण है पेटोग्लोसिस। रक्त सप्लाई की बात करें तो इसमें लिंगल आर्टरी, ब्रांच ऑफ आर्टरी होती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें लिंगल नर्व, कॉरिड और टिम्पनी होती है। इनमें ग्लोसोफायरिंगल नर्व भी होती है। बात करते हैं अब हमारे रेस्पिरेशन की, यानी कि श्वसन तंत्र की। तो इसका चित्र तो परीक्षा में पूछते ही है 15 नंबर के प्रश्न में, तो ये जो चित्र बनाना आना भी चाहिए आपको। मैं यहाँ पे देखिए आपको बता देता हूँ चित्र में। यहाँ पर हमारी नाक हो गई, लायरेंक्स हो गई, ट्रैकिया हो गई, ब्रोंचिस हो गई, फेफड़े हो गए और डायफ्राम हो गए। चित्र जरूर परीक्षा में पूछता है, तो इसको मोस्ट आप कर दीजिए। ये अब की बार परीक्षा में आना ही है, बिल्कुल आना है। नाक की बात करें, हम नाक अथवा मुंह के माध्यम से वातावरण से O2 हवा लेते हैं व छोड़ते हैं। ग्रसनी, इसे नेजोफेरिक्स भी कहते हैं। इसके माध्यम से हवा ट्रैकिया तक पहुंचती है। बात करें एपिग्लोटिक्स की, यह लैरिक्स के ऊपर स्थित एक फ्लैप जो श्वास नली में वायु के प्रवेश के समय खुल जाता है। लैरिक्स की बात करें, यह ट्रैकिया के प्रारंभिक भाग में स्थित स्वर यंत्र है जो बोलने में सहायक है। श्वास नली की बात करें, यह गर्दन में 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जो लायरेंक्स से नीचे व थोरैक्स भाग के भीतर विद्यमान होती है। बात करें श्वसनी की, यह ट्रैकिया के अंत भाग में विभाजन से बनी 2 नलिका है। बात करें राइट ब्रोचनी की, तो ये लेफ्ट ब्रोचनी भी होती है। प्रत्येक ब्रोचनी अपनी तरफ के फेफड़ों हिलम भाग से प्रवेश करती है वह फेफड़े में पेड़ की शाखा की भांति फैल जाती है। आपने देखा हो तो फेफड़ा का जो आकार होता है उसके अंदर अंगूर की शाखा की तरह, पेड़ की तरह होते हैं। अब बात करते हैं बाकियोल्स की। ये प्रत्येक ब्रोचनी की और छोटी शाखा हैं जो फेफड़ों में फैली रहती हैं। इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी व टार्टरी शाखा कहती है। टार्टरी ब्रोंशियल्स के अंतिम भाग को आर्टरिया कहते हैं। एल्वोई की बात करें जिसे कूपिका बोलते हैं, ये गुब्बारे के आकार का अंतिम भाग है
जो अंकुर के गुच्छों के समान दिखता है और कैपिलरीज की जाल से आवृत होता है। एल्वोई में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये फेफड़ों की फंक्शनल यूनिट हैं। फेफड़े मानव शरीर में थोरेसिक कैविटी में 2 लंग होते हैं, जिसमें ब्रोंशियल्स का जाल व एल्वोई गुच्छ होते हैं। दाएं फेफड़ों के 3 खंड व बाएं फेफड़ों के 2 खंड हैं। लंग्स फ्लूरल मेम्ब्रेन से आवृत रहते हैं। फेफड़े में रक्त आपूर्ति पल्मोनरी आर्टरीज व रक्त का बाहर की तरफ प्रवाह पल्मोनरी वेन्स द्वारा होता है। बात करें अब अंत श्वसन की और बहिश्वसन की, तो यहाँ पर अंत श्वसन यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें डायफ्राम के नीचे की तरफ होने पसलियों तथा इंटरकोस्टल मस्कुल्स के फैलने से थोरेसिक कैविटी के आयतन में वृद्धि होती है तथा फेफड़ों में वातावरणीय हवा के दबाव से कम दबाव होता है। इस कारण बाहरी वातावरण से हवा श्वसन मार्ग नाक फेरिक्स ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसे अंत श्वसन कहते हैं। इसमें 2 सेकंड का समय लगता है। बात करते हैं एक्सपीरेशन की। यह एक पैसिव प्रक्रिया है जिसमें डायफ्राम पुनः अपने स्थान पर लौट आता है तथा मांसपेशियों के शिथिलन से पसलियाँ भी अपने स्थान पर आती हैं, जिससे थोरैकिक वॉल्यूम में कमी आती है एवं फेफड़ों पर दबाव से दवा फेफड़ों से निकल कर हवा श्वसन नलियों से होते हुए वातावरण में छोड़ दी जाती है। इसे बहिश्वसन कहते हैं। इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।